हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि निकट दृष्टि दोष क्या है और निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, यानी कि इसका निवारण क्या है कि निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सके। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो ध्यान समझिएगा स्टूडेंट कि इस दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। यानी कि स्टूडेंट, निकट दृष्टि दोष में हम लोग को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, यानी कि पास की वस्तु बहुत ही साफ दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है वो हमको साफ नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट, याद करने का बहुत ही इसका सिंपल सा तरीका है। देखिएगा, जो निकट दृष्टि दोष है यानी निकट यानी पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, जो दोष है वो वस्तु साफ दिखाई दे रही है, यानी कि निकट दृष्टि दोष। यानी कि निकट यानी कि पास की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण भी तो होगा। आखिर ऐसा ही क्यों हो रहा है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है? आखिर कोई कारण तो होगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं उस कारण के ऊपर आपको ले चलता हूँ। जैसे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष का कारण। तो निकट दृष्टि दोष के निम्न दो कारण हैं। कितने कारण हैं स्टूडेंट? तो दो कारण हैं। और वे क्या क्या कारण है उसको देखते हैं हम लोग। पहला है कि नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए चित्र में स्टूडेंट, ये जो लेंस है ना, ये लेंस है। अब इस लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, ये लेंस की जो बाहरी मोटाई है स्टूडेंट ना, ये बढ़ जाती है। अब ये बढ़ जाती है तो क्या होता है कि हम लोग की जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। अब जितना हमको देखना चाहिए था उतना हम लोग नहीं देख पाते। आपसे क्वेश्चन है कि हम लोग के नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि दूसरा क्या कारण है। तो देखिए स्टूडेंट, दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाता है जिसके कारण दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। अब ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, ये जो लेंस है ना, इस लेंस के अंदर व्यास होता है। अब इसका व्यास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब इसका व्यास बढ़ जाएगा, यानी कोई वस्तु इतनी सी है और इतनी हो जाए तो क्या होगा उसका, यानी कि हम लोग कह सकते हैं उसका व्यास बढ़ गया। तो जब उसका व्यास बढ़ जाता है लेंस के, जब नेत्र लेंस का जब व्यास बढ़ जाता है तो क्या होता है कि दूर की वस्तु हम लोग को साफ नहीं दिखाई देती है। स्टूडेंट, जैसा मैंने परिभाषा बनाया, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ चित्र के माध्यम से स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ताकि आप लोग इसे समझकर बहुत ही आसानी से याद कर सके। मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ अपने अपने जाने में स्टूडेंट, मैं आपको बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से परिभाषा इसका मतलब याद करने का तरीका लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग को निकट की वस्तु साफ क्यों दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ क्यों नहीं दिखाई देती? तो हम लोगों ने देखा स्टूडेंट कि दो कारण है। पहला कारण है कि लेंस की जो मोटाई है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा, नेत्र लेंस का जो गोलक का व्यास है वो भी बढ़ जाता है जिसके कारण हम लोग को दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग के नेत्र लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है निकट दृष्टि दोष में ना, कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था रेटिना से पहले बन जाता है। यहाँ पे चित्र में देखिए, जो निकट दृष्टि दोष है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे इसका चित्र बनाया है। क्या हो रहा है? यहाँ पे दूर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। कहाँ से आ रही है स्टूडेंट? दूर से, यानी अनंत से। एक बार मान लेते हैं कि अनंत पे रखी कोई वस्तु है, उससे प्रकाश किरण आ रही है। जब ये नेत्र लेंस के गोलक से टकराती है तो यहाँ से क्या होता है कि ये रेटिना, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, रेटिना ये है। अब प्रतिबिंब यहाँ पे बनना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन बन कहाँ रहा है? रेटिना से पहले। तो जो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है जिसके कारण निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है। आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके निवारण के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसका निवारण क्या है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का यूज करना पड़ेगा। किस चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा हम लोग को? अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा।
ऐसा क्यों है? इस अवतल लेंस को अपसारी भी बोला जाता है, अपसारी लेंस भी बोला जाता है स्टूडेंट। अब ऐसा क्यों कि हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग को दूर की वस्तु भी साफ दिखाई देने लगेगी। तो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। चलिए देखिए कैसे होता है। तो जिससे अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब हम लोग को जब अवतल लेंस का यूज कर देते हैं ना, तो जो वस्तु दूर रखी रहती है वो अब क्या होती है कि चश्मे के माध्यम से हमको लगता है कि वो दूर से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि पास एक प्रकार से हो जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाता है और वस्तु साफ दिखाई देने लगती है। स्टूडेंट यानी कि निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है? तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि जो चश्मा है उसमें हम लोग अवतल लेंस लगाते हैं, क्योंकि आप लोग ऊपर देख चुके हैं कि निकट दृष्टि दोष होता कैसे है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि रेटिना से पहले ही हम लोग का प्रतिबिंब बन जाता है और हमको प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, तो रेटिना बनाना है, जिसके कारण हमको वस्तु साफ दिखाई देगी। तो यहाँ से दूर से चलने वाली प्रकाश किरण है, दूर से चलने वाली प्रकाश किरण आती है तो ये अवतल लेंस है, जब अवतल लेंस से टकराएगी तो फैल जाएगी। अब क्या करती है, फिर नेत्र लेंस पे हम लोग के टकराती है तो सीधे रेटिना प्रतिबिंब बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट जब इसे हम पीछे मिलाते हैं एक प्रकार से, क्योंकि अवतल लेंस में हम लोग पीछे ही मिलाते हैं, तो क्या होता है कि दूर जो वस्तु रखी गई है ना, उसका प्रतिबिंब देखिए पास बनने लगा है। तो देखिए वस्तु यहाँ पे दूर थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, अवतल लेंस का यूज करने के बाद वस्तु हम लोग के पास हो गई है, जिसकी वजह से दूर की वस्तु भी रखी हम लोग को साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको निकट दृष्टि दोष और उसका निवारण कैसे किया जाता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।